अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम आदिल अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। भाई हम लड़के जो हैं बहुत अजीब ही नस्ल के इंसान हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, ज़िंदगी जब शुरू होती है तो एक ख्वाहिश रख के बैठे होते हैं कि यार अमीर होना है, अमीर होना है, अमीर होना है, और दिन रात उसी के सपने देखते रहते हैं। लेकिन जब अमीर होने का सफ़र शुरू होता है तब हमें पता लगता है कि यार अमीर तो हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में भी मज़ा नहीं आने लगता है। यूनिवर्सिटी में लड़की को जब देखते हैं दूर से आता हुआ तो ऐसे स्लो मोशन में चलती हुई आती है, और गलती से अगर वो हमसे कोई बात कर ले तो हमें लगता है या तो मोहब्बत हो गई या ये मेरे चक्रों में। जाके अपने सारे दोस्तों को बताते हैं यार वो आज पीले शर्ट वाली लड़की है ना, वो बात करके गई है। जितना लंबा वो किस्सा सुनाते हैं असली में उसका 3 सेकंड भी नहीं होता। लेकिन खैर उस लड़की की खातिर दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, शक्ल हमारी पक्की सी हो जाती है, और जब शक्ल पक्की सी हो जाती है तो कोई भी नरम शक्ल की लड़की हमारी तरफ देखना पसंद नहीं करती। लेकिन फिर भी हम उम्मीद नहीं हारते, क्रीमें लगाते हैं मुंह पे, मुंह को नरम करने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई इंप्रेस हो जाए। और एक दिन आता है जब हमारी जेब में 30-40 हज़ार रुपये होते हैं और हमें लगता है आज वो वक्त आ गया जब इस लड़की को जाके मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ये मर जाएगी। तो जब आप उसके पास पहुंचते हैं तो जैसे ही आप उससे हाथ मिलाने लगते हैं तो वो शादी का कार्ड आपके हाथ में रख देती है, और उसमें पता चलता है कि 2 दिन बाद उसकी शादी और वो इंग्लैंड जा रही। वो तो इंग्लैंड चली जाती है, हम इंग्लिश सीखते सीखते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन खैर ये सब तो चलता रहेगा। आज के जो 2 हमारे मेहमान हमारे घर आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एक वो हैं जो पूरा इंस्टीट्यूट है, उनकी हर एक सीन, उनका हर एक मोमेंट हमारे लिए ज़िंदगी का लेसन है, हमारे आर्ट का लेसन है। उनके साथ जो मौजूद हैं वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हमारा नाम रोशन किया और बाहर जाके भी हमारा नाम रोशन कर रही है। तो आप लोग की भरपूर तालियों में बगैर देरी किए हम दावत देते हैं जावेद शेख एंड यूसरा ज़ेब खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप, कैसे सर आप? यूसरा ये आइए, यूसरा आइए तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप दोनों का आने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, यूसरा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आई। थैंक यू सर। आप दोनों बहुत प्यारे हैं, आप मर्दों में प्यारे हैं। आप भी प्यारे। मैं कौन सा, मैं सिर्फ अपनी अम्मी का प्यारा हूँ। हाँ उसके अलावा मुश्किल हो रहा है। अच्छा तो बात ये है कि ये मर्दों में प्यारे और मैं, आप तो प्यारी हैं ना, आप हर चीज में प्यारी, आप जहाँ खड़ी हो रही हैं वहाँ प्यारी लगी। इन्होंने पहले कहा औरतों में, आप लड़कियों में प्यारी। लड़कियों में प्यारी, बेबी गर्ल्स में। ये मैं यहाँ आना चाहती थी। यहाँ आना चाहती। अच्छा मैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके होंगे, आपने तो पूरी जिंदगी इंटरव्यू दे दे के मुझे लगता है आपने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैं आपसे इंटरव्यू वाले सवाल नहीं करूँगा, तो मेरी तरफ से आपसे भी माजरत है और आपसे भी माजरत है। हम जनरल बातें करेंगे, हंसते खेलते चले। मुझे बताएं सर, आपने जब पूरा इतना ज़माना जिया है तो पहले ऑटोग्राफ थे और फिर सेल्फियाँ हैं, जो आपने करोड़ों ऑटोग्राफ दिए होंगे, करोड़ों सेल्फियाँ ली होंगी। कोई ऐसी शख्सियत जिसकी आपकी ख्वाहिश हो कि यार मैं इसका ऑटोग्राफ लूँ या इससे सेल्फी लूँ? दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब, वाह 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 वाह। तो कभी लिया है, मौका मिला? नहीं दिलीप, वो ऑटोग्राफ तो नहीं लिया मगर मेरी मुलाकात हो गई। सही है। ये एक वाकया बहुत अच्छा है जो मैं सुनाना जी जी जी। 88 में एक फिल्म कर रहा था जी, हम और तुम, उसका नाम था, और वो उसकी शूटिंग लंदन में हो रही थी। वाह वाह। और हीरोइन मेरी थी सलमा आगा, हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे। तो हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे, 10-15 दिन गुजर गए तो सलमा आगा की वालदा ने डायरेक्टर को कहा कि यार वो कल आपने ज़रा शूटिंग जल्दी पैकअप करनी है, ठीक है, और आपने हमारे घर में खाने पे आना। वाह। अच्छा भी, ये आप बड़े इश्तियाक से कह, एक खास मेहमान आ रहे। हमने कहा खास मेहमान खास कौन हो सकता है? कहते कल बताएंगे। मैं होता तो मेरे जहन में तो कोई डांसर आ रही है मेरे जहन में होता है। तो हमने उनसे बड़ा हमारा इश्तियाक था पता लगे कि कौन है जी, ताकि उस हिसाब से ड्रेसिंग करके बंदा जाता है कि यार फलां गेस्ट है। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान से एक बहुत बड़े गेस्ट आ रहे, वाह वाह। मगर नाम नहीं बताया। नेक्स्ट डे जब हम पैकअप करके जाने लगे तो पूछ लिया यार जल्दी से बता दो, तो उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार, सायरा बानो आ रहे। अरे वाह वाह, अल्लाह अकबर। अब उनका घर लंदन में क्रॉफर्ड स्ट्रीट पे, मेन सेंट्रल लंदन। तो अब हम पहुँचे उनके घर पे, तो उनके फ्लैट पे काफ़ी और भी लोग थे। तो दिलीप साहब और सायरा बानो और उनकी वालदा नसीम परी चेहरा, जी जी, ये तीनों एक ही सोफे पे बैठे हुए थे, और एक लाइन लगी हुई थी जिसमें इंट्रोडक्शन हो रहा था। उनकी वालदा इंट्रोड्यूस करवा रही थी, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां। तो उस लाइन में
मेरे आगे हसन अस्करी साहब जो डायरेक्टर, और उसके पीछे मैं। करते 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 उनकी बारी आई हसन अस्करी की। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी जो फिल्म कर रही है उसके डायरेक्टर हैं हसन अस्करी साहब। ओ खुशी हुए थे, ये हटे। अब मेरी बारी आई तो मैं सामने आया, मैंने दिलीप ऐसे बैठा हूँ और मैं उनके कदमों में ही बैठ गया। मैं तो पहली दफ़ा ऐसे करके देख रहा हूँ और इश्तियाक था कि यार ऑटोग्राफ लूँगा, ये करूँगा। तो अब तो ये मैं सपना सच हो ऐसे कर, और इंट्रोडक्शन हो रहा है मेरा कि जी ये नया लड़का है, हीरो है मेरी बेटी के साथ फिल्म हम और तुम में। और उन्होंने ऐसे करके मेरा हाथ मुझे ऐसे करके देखा और खड़े हो गए। और खड़े हो गए और मुझे गले लगा लिया। अरे वाह। और मैं परेशान हो गया। कहता मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा मैसेज। मैं परेशान, मेरी टांगे कांपने लग गई, कांपे कांपे टांगने लग गई। तो वो उनकी वालदा ने कहा कि ये तो नया लड़का है, अभी तो ये दूसरी तीसरी फिल्म है मेरी, और वाकई तीसरी चौथी फिल्म थी मेरी। सही है। उन्होंने कहा कैसे जानते हैं? तो सायरा बानो बैठी थी, बोला लो भाई। एक दिन यूसुफ आए, कहने लगे कि जी पाकिस्तान का ड्रामा आया हुआ है अनकही, तो वो 13 की 13 कैसेट्स उस वक्त चलती थी, वो ले आए और हमने सोचा कि एक एपिसोड हम रोज़ देखेंगे। ठीक है। तो एक दिन हमने स्टार्ट किया है और सुबह 7 बजे हमने 13 किस्तें देखी। अरे वाह। तो वो ये वाला जो है वो ऑटोग्राफ से बहुत ऊपर से। बेशक बेशक, इसकी बात तो अलग है। ये फीलिंग है जो पूरी जिंदगी साथ रहेगी। अच्छा, मेरे पास भी बिल्कुल सेम यही किस्सा है, इसी तरह का। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह का किस्सा है, पिछले साल हुआ है। अच्छा। तो मैं एयरवाई में था तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एक लंदन से गेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने कहा कौन? बोला बहुत बड़ा नाम है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा प्लीज़ बता दें। उन्होंने कहा जी जब वो कल आएंगे आप मिल लेगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैं तैयार होकर शेव बाल बना के सूट पहन के चला गया। मैंने कहा आने, पता चला जी वो आ गए स्टूडियो के अंदर। अब जाहिर सी बात है हार्ट बीट तेज़ होने लग गई कि यार यूके से आए हैं, लंदन से आए हुए। करते करते उन्होंने कहा जी बस वो गेट में आ रहे हैं। तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा यार रिस्पेक्ट में जो भी होगा, आई वुड लव टू सी देयर। तो दरवाज़ा खोला, चाँद फतेह अली खान साहब थे। मैं उनके घुटनों में गिर गया। मैंने कहा खुदा का वास्ता आप चले जाए, आप चले जाए। ये बिल्कुल सेम किस्सा हमारे साथ हुआ है। अच्छा जी, यूसरा जी मुझे बताएं, आप मॉडलिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करती हैं, हर जगह कर रही हैं, हर मुल्क में कर रही हैं। अभी आप दुबई भी गई हुई थी, वहाँ भी आप मॉडलिंग कर। तो कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि मॉडलिंग करते हुए आपके साथ कोई ऐसी मॉडल आ गई हो कि आपकी टांगे काँप नहीं? मांगे टांगे जो भी। मैंने आई थिंक 2022 में 2022 में जब फर्स्ट टाइम दुबई में मॉडलिंग की थी, तो मेरे साथ 2021 की मिस यूनिवर्स थी। अच्छा। और जो हमारे पाकिस्तान से सिर्फ एक मैं गई हुई थी यहाँ पे सेलिब्रिटी वॉक के लिए, और मेरे साथ जो मेकअप आर्टिस्ट गए हुए थे उन मुझसे ज़्यादा उनकी कांपे टांगी थी, क्योंकि हम वो एक उनका मेकअप कर रहे थे जो मिस यूनिवर्स थी उस वक्त 2021 के 2022 में शो था हमारा। सो उस वक्त आई वाज लाइक एक बंदा जिसने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली फैशन शो किया हो और इस लेवल पे उसके साथ जो कोई मॉडल हो वो इस लेवल पे हाई मॉडल हो, तो दैट वाज द मोमेंट एक्चुअली। आपको लगा? अच्छा, ये मिस यूनिवर्स असली में भी वैसी होती है, ऐसी टीवी में नजर आती है? हाँ। अच्छा, हमारी एक्ट्रेसेस के साथ फिर क्या मसला है? यार हम एशियंस की आई थिंक सिर्फ थोड़ी सी हाइट बाकी कम है, हम ज्यादा खूबसूरत हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, हम ज्यादा खूबसूरत, हम ज्यादा खूबसूरत ये बताए हुए हैं, हमने अपने आप को ये बताया हुआ है कि हम ज्यादा खूबसूरत। नहीं, आप बताएं ना। अच्छा जावेद सर, आप मुझे बताएं, माशाल्लाह आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग तो आज तक बहुत ज्यादा है। मतलब मेरी दोस्तें अगर आपसे मिल लें तो फिर वो मेरी दोस्तें नहीं रहेंगी, ये वाला मसला है। मतलब अच्छा? आपका आज से मैं बिजनेस नहीं हूँ। आप अच्छा नहीं करेंगे, आपको पता है, ये बात आपको पता है। अच्छा, कभी कोई ऐसा हुआ हो कि आपकी फैन आ गई हो, पीछे बढ़ गई, चले तस्वीर ऑटोग्राफ तो थी वो नहीं होता जो पीछे बढ़ जाती, कभी ऐसे हुआ कि उतारना पड़ा अभी जान से कि यार इसको तो साइड पे करो? नहीं, देखो बात ये है कि फैन को इज्जत के साथ, ये वो वाला नहीं है कि यार तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, स्टाइल से। तो सबसे एक्सट्रीम क्या हुआ है आपके साथ फीमेल फैन के? आप बोलें यार वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। नहीं, कोई ऐसा याद नहीं है तो सही बहुत सा, बट वो फिर आप हमें अलग से बता दीजिएगा, हम इंजॉय कर ले। मेरे साथ एक हुआ था जो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब हमारे घर में वो ऑटो डोर है, तो मैं रात को घर आया तो मैंने जब गाड़ी खड़ी की और मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे घर में 2 लोग खड़े हुए अंदर। हा? और मैं देख रहा हूँ कि जी, तो उन्होंने कहा वो हम आपसे मिलने आए। तो मैंने कहा आपको पता है मेरे घर के अंदर खड़े? उन्होंने कहा हाँ, दरवाज़ा खुला, हम अंदर आ गए।
और फिर वो तस्वीर उनको मैंने कहा मेरे घर से बाहर निकल आए, बाहर खड़े होकर तस्वीर, उन्होंने कहा नहीं अंदर खिंचानी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अभी मैंने एक लाइट जलाई, तस्वीर खींची। उसके बाद उन्होंने कहा आप चाय नहीं पूछेंगे हमसे। तो मैं उनको फिर बड़े मुझे देर तक उनको कहना पड़ा कि प्लीज़ आप इस बात को समझें, ये मेरा घर है, आप मेरे घर के अंदर हैं, गराज में खड़े हैं। तो फिर मैंने उनको ऐसे करके बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने वो एड्रेस सबको दे दिया। अब रोज़ जो है वो रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, आदि भाई इधर रहते हैं, आदि भाई इधर रहते हैं। तो ये मसला है। हाँ आपके लड़के फ़ैन होंगे। ये चाय ना पूछने की सजा दी उन्होंने ये चाय ना पूछना, हाँ लेकिन ये बड़ा आसान हो जाता है। आपके लड़के बहुत सारे फ़ैन होंगे। लड़कियां भी होंगी, क्यों नहीं होंगी यार। हाँ लेकिन लड़के तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ही होंगे ना। इनबॉक्स भरा हुआ होगा, हाय हेलो हेलो हाय 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 क्वेश्चन। ऑब्वियसली तो कोई ऐसा लड़का जो पीछे पड़ गया हो, या आपने कहा कि यार ये तो क्या एक्सट्रीम पे चला गया मेरे साथ, नहीं कोई मेरे तोहफे आ गए हों? पता नहीं, मेरे पीछे नहीं पड़ा कुछ है। मेरी शक्ल से लगता है ये पीछे पड़ेगा तो फायदा ही नहीं होगा कुछ। अच्छा गुस्से वाली तो नहीं लगती कहीं मैं, नहीं नहीं है गुस्सा, हमें तो नहीं लगती हैं। तो अब मुझे बताएं, आपने जो है इंडियन आपके जो एक्टर्स होते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई होगी फैशन शो। सबसे बड़ा नाम जिससे मुलाकात हुई? यो हनी सिंह, बहुत बड़ा नाम। यो हनी सिंह से मुलाकात, वाह। और अभी जो दोबारा उनका कमबैक हुआ है तब वे जब fashion पहली show हुई पे होगी ही तो वो हुई। तो होश में नहीं होंगे, वो तो याद नहीं होगी, अब होश में होंगे। नहीं ना, एक ही बार हुई है। अच्छा, और एक ही वोग बार। फैशन शो मैंने किया था, प्रेजेंटिंग बाय वोग। ठीक है। और उस पे वो आए हुए थे। अच्छा उनसे हुई मुलाकात, मजा आया? बहुत अच्छा लगा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस को देखा वहाँ पर वॉक करते हुए, एंड दैट वाज अ मोमेंट एक्चुअली कि अच्छा। मैं किसको- उनकी किसको? fan हूँ। मुझे नहीं यो हनी सिंह ने वो फैशन शो में आए हुए थे जो वोग था। ओके ओके ओके, तो वो कह रही हैं उन्होंने देखा, ये उनके लिए बड़ी बात है। आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया? यस। शाहरुख खान साहब, वाह वाह वाह, जबरदस्त। वो वहाँ के शाहरुख खान, यहाँ के शाहरुख खान हमारे सामने। क्या ऐसी बात, एक बात जो उनसे आपने सीखी हो? सीखी, बड़ा प्रोफेशनल आदमी, सख्त। वो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा एक सीन था उनके साथ, मेरा शाहरुख और अर्जुन रामपाल का, ठीक है। वो जहाँ वो गाना जिसमें 32 एक्टर आते हैं, उससे पहले सीन मेरा, वो उदास है मेरा बेटा, मैं उसके पास जाता हूँ, क्या है ये है वो है, उसका करियर सही नहीं जा रहा, और मैं उसको आके समझाता हूँ ये। सही। वो सीन एक था, 1.5 पेज का सीन था। ठीक है। फराह खान ने 2 दफ़ा मुझे और शाहरुख को बिठा के रिहर्सल करवाई। ठीक है। ठीक है भाई, फाइनल उसको भी याद है, मुझे भी याद है डायलॉग, ओके फाइन थैंक यू, चलेगी। अब इतनी देर में लाइटिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो शाहरुख उठ के मेरे पास आया, जावेद जी एक दफ़ा रिहर्सल कर ले। मैंने कहा अरे वाह वाह। हाँ ये कमाल बात। ओके, फिर जाके बैठ गया। फिर उधर चलते चलते मैं उधर गया हूँ, तो जावेद जी एक दफ़ा और। वाह खूबसूरत। यार मैंने कहा यार देखो इतना बड़ा एक्टर है, उसकी अपनी फिल्म है, हाँ हाँ हाँ। और रिहर्सल पे रिहर्सल किया। रिहर्सल के लिए बार बार कह रहा है, ये देखो ये, और कोई मोबाइल नहीं, नोबडी इज अलाउड। इसका मोबाइल उसके मैनेजर के पास है। अच्छा। हाँ, नॉट ऑन द सेट, इट इज़ नॉट अलाउड। कंसंट्रेशन वो अपना उस पे उसने दिया हुआ सीन के ऊपर, ठीक है ना। ये नहीं है कि ये नहीं हो मैं सीन में, ये हाँ वो चक्कर ही नहीं है। अच्छा ये हो गया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार वो कहने का कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। मैंने कहा नहीं, आपके इतने आगे पीछे मेरे लड़के घूम रहे हैं, वैनिटी वैन सारा कुछ, कह रहा कोई भी ज़रूरत हो। तो मैंने देखा तो शाहरुख बैठा हुआ सोफे पे, इसी तरह टेबल लगा हुआ है और कॉफ़ी पी रहा है, और साथ में एस्ट्रे पड़ी। ठीक है। उस ज़माने में मैं भी सिगरेट पीता था, ठीक है। और मैं आज भी कॉफ़ी पीता हूँ, वो भी ब्लैक पीता है, मैं भी ब्लैक। सही है। मैंने उसको देखा कि वो सेट पे कॉफ़ी लेके एक सिप और एक सिप, और सिगरेट अलाउ नहीं है सेट पे, और वो पी रहे, वो पी रहा था। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या नशा होगा हाँ, कि सेट पे बंदा अपने हाथ में कॉफ़ी पकड़े, साथ में सिगरेट। तो हमको सिगरेट पीने के लिए बाहर जाना पड़ता था। सही है सही है। और मैं 3-4 दफ़ा जा चुका था। अब जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ट्राई तो करना चाहिए सेट में। अब मैं उठ के उसके पास गया, खड़ा हो गया, क्या? मैंने कहा एक ज़रूरी काम है। बोला क्या? मैंने कहा आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं? जी हाँ। आप सिगरेट भी पी रहे हैं? हाँ। सिगरेट चाहिए? मैंने कहा नहीं, सिगरेट भी है, कॉफ़ी भी है। हाँ।
मुझे ऐसे चाहिए। हाँ, वाह वाह वाह, सही तरीका है। उसने फौरन एकदम ऑर्डर किया, लाओ शेख साहब के लिए इधर, यू आर अलाउड टू डू। अरे अब वो उधर वो बैठा हुआ, इधर मैं बैठ रहा हूँ। I thoroughly enjoyed it. कचेरी लग गई, कचेरी लग गई। क्या बात, जबरदस्त बात। अच्छा यूसुफ जी मुझे बताए, मॉडलिंग वो रैंप पे होती है, कभी कोई मेल फंक्शन हुआ है, हील टूट गई हो, कपड़ों के साथ कुछ हो गया हो, कोई ऐसी मुसीबत आई जो है अक्सर हम देखते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं कि अजीब व गरीब तरीके से गिर जाती है? पाकिस्तान में हुआ है मेरे साथ। रिसेंटली मैंने एक फैशन शो किया था। अच्छा। और उसमें रिहर्सल के टाइम मेरी हील जो थी वो एक टूट गया था पाँव, तो और रिहर्सल के टाइम अब मेरे पीछे क्यू थी क्योंकि मैं शो ओपनर थी। ठीक है। एंड देन मैंने एक पाँव लंगड़ाते लंगड़ाते अपना चक्कर ले लिया। एंड देन मैंने जाकर सेट पे कहा, उसने कहा ठीक है लेकिन अब अंदर से लानी पड़ेगी, बेहतर यही है कि आप बगैर हील्स के रिहर्सल कर लें। और वाकई लिटरली मैंने नंगे पैर किया। वाह, लोगों को लगा होगा ये भी कोई स्टाइल है। यार हाइट छोटी हो गई और क्या। अब तो हील आपने कौन सी 9 इंच की पहनी हुई होगी? 6 इंच तो पहनी हुई थी ना। 6 इंच की हील? कम है 6 इंच? तो आप सीढ़ियों अच्छा पे चली जाती? ये यानी कि अगर आप चाहें कि यार मैं 6 नहीं पहनती, मैं 3 इंच की पहन लेती हूँ, हाँ। अलाउड Is है। it allowed? अलाउड अच्छा, अलाउड है। मगर लड़कियां खुद नहीं पहनती Because- क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। Yes. वो जरा स्टाइल होता है ना, घर बैठ लेकिन जावेद सर 6 इंच की हील, 6 इंच बहुत बड़ा होता है। यस, ये तो अभी क्या 3 इंच है, 2 इंच है, एटलीस्ट 2.5। 2.5। 2.5। अब ये 2.5 है। मतलब आप सोचें अगर हाँ। यहाँ 6 इंच पहन लें तो ऊपर छत पे लग रही होगी। ओह, बहुत ज्यादा। हमें शायद मेरी ऐसे हाइट देखना बड़ी पड़ेगा। हो रही है दिन ब दिन। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हम सोच रहे थे कि आपकी शादी नहीं हुई, हमने जादू किया है, आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल नौजवान जो आप हैं, अब किसी स्टार से आपको शादी करनी है। हाँ, या डेट करनी है, तो किससे करें पूरी दुनिया में? देखो, ये कोई ऐसा शादी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं पहले से डिसाइड करूँ वो यही से करनी है। अच्छा, बात ये है कि डेट पे जाना होगा। ये तो दोस्ती होती है, डेवलपमेंट होती है, पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है, देखते हैं कि आदमी अपनी ज़िंदगी फलां शख्स के साथ गुजार सकता है या नहीं गुजार। ठीक है। ये तब जाके चलो तो शादी आप के इतना टाइम दे, नहीं इतना नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊंगा। अच्छा नहीं, शादी कैंसिल कर दें, डेट पे जाना है, डिनर हाँ। पे। वो किस पे? पूरी दुनिया के स्टार्स में से किसी के साथ आप तो आप बोले यार मेरा मजा आ जाएगा मुझे। तो बात ये है, मजा तो अभी भी आ रहा है सोच के। नहीं, बात ये है कि मैंने बहुत कम सोचा है, अच्छा, दूसरों ने ज्यादा सोचा कि डेट इसके साथ करनी। वाह वाह वाह, जबरदस्त बात, That's true, जबरदस्त। ऐसा। ये होता है भाई स्टार्टअप। यार उनकी फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह। सोच रहे हैं हमारा बस नहीं चल रहा, वरना हम भी सोचेंगे। चलते ब्रेक की तरफ, कहीं मच जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ जावेद सर और यूसरा जी मौजूद हैं। भाई सवाल जवाब बहुत हो गए, अब हम खेलेंगे गेम। गेम कौन सी गेम? तेज वाले गेम। ओके, तेज सवाल होगा और 10 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देने हैं आपने। गेम नहीं खेलने चाहिए यार, बुरी बात है। क्यों? कौन से वाले गेम्स? बुरी बात होती है ना गेम खेलना। कि आप गेम खेल रहे हैं, अगर लड़की के यार ये लड़का मेरे साथ गेम खेल रहा है, फिर यही तो अच्छी गेम भी तो खेल सकते हैं। हाँ, अक्सर गेम चल जाए तो जिंदगी बन जाती है भाई लोगों की। अच्छा जावेद सर, एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे, एक सवाल Yes. आपसे, इस तरह करेंगे। ये बताइए वो कौन सी चीज है जिसको करते ही अक्सर अफसोस हो जाता है? करते ही अफसोस होता है। अफसोस होता है, किसी को रिफ्यूज करना कि यार मैंने इसके साथ सेल्फी नहीं बनाई या ऑटोग्राफ नहीं दी। ठीक है, यूसरा जी बताइए वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो दरख्त पे उगती हैं? आम, आम, अखरोट और पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। वेरी गुड, वेरी गुड। जावेद सर ये बताइए वो क्या है जो लड़कियां अक्सर रुखसती के टाइम पे करती हैं? लड़की रुखसती के टाइम पे करती है, समझा नहीं, रुखसती के टाइम पे अक्सर लड़कियां वो करती हैं। रोती है। ड्रामे करती है। अंदर से खुश हो रही है, जा रही है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रोना असली नहीं होता ना, वैसे ही होता है। प्लीज मुझसे जल्दी शादी करो घर वालों को शक ना हो ना। घर वालों को शक ना हो। ठीक है, यूसुफ जी मुझे बताएं वो क्या चीज है जो पहले कराची में थी, अब सॉरी पहले पंजाब में थी, अब कराची आ गई? मैं आप चीज है। गुड बात। सच्ची लड़के तो कहते हैं यार क्या चीज है। हाँ चले, अच्छा कर ले। इनाम बनता है इसका। वैसे इसका सही जवाब कुछ और था। इसका सही जवाब था इंडस्ट्री।
पहले पंजाब में थी, अब मैं कराची भी में। इंडस्ट्री में ही हूँ ना। ओ वाह यार, आप अपने अंदर, मैं ही अपनी मियाँ हूँ, हैं? ठीक है जावेद सर, ये बताइए मुझे ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो लाल रंग की होती हैं? लाल रंग की जी। आठ, जो हम बेचते हैं ना एमओ। हाँ ठीक है, 8 ठीक है, दो और चीजें। लाल गुलाब। लाल गुलाब, यस। और एक और? हाँ, एक लाल और? रंग। लाल रंग, वाह वाह वाह, लाल रंग ही लाल रंग का होता है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कार में लिफ्ट ली हो और अगले ने लिफ्ट दी ना हो? हाँ, एक बार हुआ था वाकई कि कि उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ मेरी बीवी पीछे गाड़ी में आ रही है। मैंने कहा भाई लिफ्ट मांग रही हूँ, उसकी गाड़ी में बिठा दे मुझे। नहीं तो बीवी अलग से गाड़ी में क्यों आ रही थी भाई? वो निकला ही हो इस चक्कर में। सकता है। अच्छा, कि मियाँ बीवी अलग अलग गाड़ी में आ रहे हैं? हो सकता है, यू नेवर नो, वो अपने ऑफिस से आ रहा हो, कहीं और से आ रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि बीवी किसी और को लिफ्ट देती हुई आ रही हो, वो किसी और क्या को lift पता देता हो। पीछा कर रही हो उसका। हाँ, हो सकता है, हो पीछा भी सकता है। कर सकती। ठीक है, जावेद साहब मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है? कुकिंग। क्योंकि अच्छा, यस, आई एम वेरी गुड। सबसे बेहतरीन चीज। ओके। नहीं, बहुत सी चीजें। अभी कल ही मैं खाना बना के आया हूँ, मैंने अपने कुक को कहा, मैं इट वाज बीफ हाँ। विद ब्रोकली विद कैरेट एंड राइस इन ऑलिव ऑयल एंड यम। यस। और अच्छा, वो आपको वाला मसला है जरा, मेरी वालदा कहती है कि भाई जो खाना पकाते हैं ना उसका खाने का दिल नहीं चाहते। आपके साथ ये वाला मसला है? आप कहते नहीं यार, खुद बना के खाता हूँ, मजा आता है। खुद बना के खा। और ऐसा नहीं है, जो जिनको भी खिलाया है मैंने, वो सब शहदाई है मेरे खाने। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और लोग पूछते हैं, जैसे शहरोज है, बहरोज है, सफीना है, ये उनको जब बना के देता हूँ, हाँ। सदाफ उसकी बीवी जो क्या होती है, वो खाना बना के देता हूँ, मामू प्लीज रेसिपी बता दें। रेसिपी नहीं बतानी। अच्छा, चाहिए आप मुझे ऑर्डर करें, मैं आपके लिए बना दूंगा। वाह। वाह, एक दिन आपको भी खिलाऊंगा। बस डन हो गया, डन हो गया। ऑर्डर नहीं करना था। मैं नहीं करूँ। मैं इतनी तारीफ ही नहीं करूँगा, मैं कहूँगा सही था, वो बात सही लगा। अच्छा जी, यूसरा जी मुझे ये बताएं कि अगर मौका मिले तो बड़ी फिल्म करना चाहेंगी या बड़ा ड्रामा? बड़ा ड्रामा। बड़ा ड्रामा। फिल्म में इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्ट है, लेकिन बड़ा ड्रामा, पाकिस्तान में ड्रामाज ही हिट है। वाह, बात तो बिल्कुल सही है। फिल्में भी हो सकती है अगर हमें हमारी जनता सपोर्ट करे तो। नहीं, आजकल जनता। वाकई सही कह रहे हाँ, ड्रामा। हैं। ड्रामा इंडस्ट्री हैज टेकन ओवर फिल्म इंडस्ट्री वाह, Yes. जबरदस्त। एट दिस स्टेज। वर्ल्ड वाइड देखा जाता जावेद सर, ऐसी 3 चीजें बताएं जो उंगली से निकाल सकते हैं। घी। घी, कहते हैं ना, टेढ़ी उंगली। टेढ़ी उंगली से। ठीक है, 2 और चीजें। 2 और चीजें। जी, उंगली से। शहद, दही। अच्छा, दही निकालो ना। इसका जमशो का इस्तेमाल इसका नहीं मजा ही कुछ और है। ये ऐसे दही खाते हुए मैंने देखा नहीं है। सही है। यूसरा जी मुझे ऐसी 3 चीजें बताएं जो अक्सर फंस जाती हैं। ठीक है, ये भी है। क्या फंस रहा है? गले में हड्डी गले में हड्डी फंस रही है। और कैसेट। ठीक है, कैसेट भी कैसेट फंस फंस जाती रही है। सही है। ठीक है, और आप किसी के दिमाग और दिल में फंस जाए। दिल और दिमाग में फंस जाए, शायराना बात करती। अच्छा खासा Yes. जाते जाते आखिर में शायराना बात कर। जावेद साहब मुझे बताए वो कौन सी चीजें जो सिर्फ दूर से अच्छी लगती हैं? जिससे दूर से अच्छी लगती हैं सिर्फ। दूर से अच्छी लगती है। हाँ, दूर से अच्छी लगती है पेंटिंग। पेंटिंग दूर से अच्छी लगती है। जबरदस्त। 2 और चीजें। 3 जरूरी नहीं है। बतानी, हाँ इसका यही है। हाँ, दूर से अच्छी लगती है। दूर से अच्छी लगती है बहुत। यार, दूर से तो बहुत कम अच्छी चीज़। नहीं नहीं, नजदीक से ज्यादा अच्छी लगती है। वो कई बार हालात ऐसे होते हैं कि दूर से ही अच्छी लग रही होती हाँ। है। ये भी होता है ना। वॉल्केनो भी दूर से अच्छा लगता है। हाँ, आंधी तूफान, आंधी बारिश, तूफान यस। दूर से अच्छा लगता है। ढोल भी दूर बजते हुए अच्छे लगते हैं। और कहते हैं अगर किसी की वो जिंदगी को कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। Yes. नहीं, वो कहते हैं अक्सर किसी की जिंदगी को भी दूर से देखो तो वो अच्छी लगती है। हाँ, जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आपको Yes. लगता है क्या मुश्किलात। अच्छा जी, यूसरा जी ये बताइए वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके दांत में फंसती हैं? ऑफ कोर्स बोटी। वो ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, और दांत पे और क्या फंस सकता है? पता नहीं आपके फंस रहा हड्डी भी है। हड्डी फंस हड्डी गले में भी फंस। हड्डी कहाँ फंस रही है आपको? हाँ। पहले गले में फंसी है, शुक्र है बाद- मैं किसी की गले की हड्डी नहीं बन गई। अच्छा ठीक है, तो एक तो होगी बोटी और एक हड्डी हो गई। चलो। हड्डी भी फंसा दी, चले फंसा दी। अच्छा, और दांतों में और कुछ नहीं फंस सकता मुझे। धागा फंस सकता है। कैसे फंसेगा? क्यों धागा नहीं धागा तो फंस- एक चीज ऐसे फ्लॉस निकल जाता है फौरन। फंसता तो है ना। हमने दांतों में अच्छे अच्छे गैप रखे ताकि निकल जाए। अच्छे गैप रख। ठीक है जी, जावेद साहब मुझे ये बताएं ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं
तीन चीजें। हाँ, 3 चीजें हैं जो गर्म अच्छी लगती हैं। हैं गर्म अच्छी लगती है। Yes. चाय, Yes. सूप, खाना। चाय, सूप, खाना, ठीक है। यूसुफ जी, ऐसी कौन सी 3 चीजें जो ठंडी अच्छी लगती है? आइसक्रीम आइसक्रीम, और रसमलाई, रसमलाई, कुल्फी। 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 तीसरा जवाब हमने अच्छा दिया पूछ के। जावेद सर, मुझे ये बताएं, ऐसी 3 चीजें बताएं जो डेली अच्छी लगती हैं। डेली हैं डेली। जुब्बा। जुब्बा ढीला अच्छा लगता है, सही है। जितना ढीला उतना अच्छा है। हाँ। सही है। 2 और। पर्दे। पर्दे ढीले अच्छे लगते हैं, हैं? सही है। एक हाँ, और। रजाई। रजाई ढीली अच्छी लगती है। अक्सर आप कभी पहाड़ों में सस्ते होटल में रुके ना, तो वो आपको सिर्फ इतनी रजाई देते हैं जितना जिस्म होता है। अब पूरी रात ऐसे। अच्छा जी, यूसुफ जी, मुझे ऐसी 3 चीजें बताएं। इमेजिनेशन चल रही है। इमेजिन नहीं करना आपने। मुझे ऐसी 3 चीजें बताएं जो आप कहें जितने भी पैसे दो मैं ये नहीं करूंगी। मैं ये नहीं करूंगी, किसी का कत्ल नहीं किसी का करूंगी। कत्ल नहीं करूंगी, सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और किसी की इंसल्ट नहीं करूंगी। किसी की इंसल्ट नहीं करूंगी, जबरदस्त। और किसी से शादी नहीं करूंगी मैं। अच्छा, किसी शादी नहीं, पैसों के लिए नहीं करूंगी ना, मसला जितने भी पैसे दो। अच्छा, पैसों के लिए नहीं, मोहब्बत वैसे की तो करो। करेंगे ना हाँ, शादी। हाँ। मोहब्बत वैसे वैसे कोई ढूंढा हुआ है आपने शादी के लिए? नहीं तो बिल्कुल किसी को आसरा नहीं दिया हुआ, हल्का सा कि उसको लग रहा हो कि हो जाएगी। करे किया होगा सब। अच्छा, सबको साइड पे किया हुआ है, चले कोई बात नहीं। अच्छा जावेद साहब, मुझे बताएं, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनको देखते ही चीख निकल जाती है? चीख निकल जाती। जी। डरावनी शक्ल, रोहनी शक्ल, अंधेरी रात, अंधेरी रात, अंधेरी है? रात। और ऑब्वियसली लड़कियों को चूहा देख के होती है, लड़कियों को चीख चीख निकल- निकल जाती है, हाँ। ओह। और अगर आप कराची में रहते हैं तो ट्रॉले को देख के, और मर्दों को है मैं कह रहा हूँ, अगर आप कराची में रहते हो ट्रॉले को देख के चीख निकल जाती है। वो बेचारा पार्क हुआ में लोग दूर दूर से गुजर रहे हैं, भाई कहीं आ ही ना जाए इस तरह। सही है। दूसरा जी, मुझे बताएं, वो ऐसी 3 चीजें बताएं जिसमें आप हवा भर सकती। कोई 2 चीजें भी पूछ नहीं, ये 3 वाला है। नहीं 3 है, बहुत ये हाँ? मुकाबला है भाई। गुब्बारा। गुब्बारे में हवा भर सकते हैं, अच्छा, टायर, टायर में हवा भर सकते हैं। टायर में हवा भर सकते हैं, और हम हवा भर सकते लिफाफे हैं। में, लिफाफे में। हाँ भर के थैली में। फोड़ते नहीं है। हाँ। तो मैं ये सवाल जावेद सर से पूछ लेता। अब मेरे 3 अगले हो गए। ठीक है जावेद सर, ऐसी 3 चीजें बताएं जिसमें मुंह डाल सकते हैं। जिसमें मुंह डाल सकते हैं, मुंह। मुंह डाल सकते हैं हाँ, भाई। वो तो हर काम में डाल सकते हैं। काम नहीं है, काम काम नहीं है, चीजें जिसमें मुंह डालने, ओ चीजों में मुंह डालने। बाल्टी में डाल सकते बाल्टी में मुंह डाल सकते है ना? हैं, बिल्कुल सही है। हैं। और आइस वाटर में। नहीं, वो तो वही हो गया ना, बाल्टी वो है ना बाल्टी में, हाँ। बाल्टी में डाल दिया। और बाल्टी में मुंह डाला है ना, मुंह डाला है। तो डाल दिया। अब मुंह निकाले ही नहीं है। अब जब निकालेंगे तो बाकी 2 चीजों में डालेंगे। सही है, ठीक है। यूसरा जी, मुझे ये बताएं, ऐसी कौन सी 3 चीजें जो एकदम से आती हैं और एकदम से गुजर जाती हैं? ख्वाब। ख्वाब एकदम से आता है कभी, यार वेरी डीप, यस, वेरी नाइस। और कुछ लोगों के पास पैसे भी। ठीक है, आते हुए पैसे भी गुजर एकदम से आते हैं, yes, वेरी गुड। yes. एक अच्छा, और, और आइडिया। आइडिया भी Idea एकदम एकदम से आता आती है। है यार, गुड, बहुत तीनों जवाब अच्छे। बहुत बहुत जबरदस्त आवाज। अच्छा जावेद सर, ऐसी 3 फिल्मों के नाम बताएं जो आपकी फेवरेट हो। मेरी फेवरेट जी। मुश्किल मेरी अपनी, मुश्किल, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। और शाहरुख वाली ओम शांति ओम। ओम शांति ओम, ठीक है जी। यूसरा जी, अपने 3 फेवरेट ड्रामों के नाम बताएं। मेरे पास तुम हो, मैं तो हूँ, तो इनके पास भी हूँ। रोल कैमरा एक्शन, रोल कैमरा एक्शन, माहिद अरमान। माहिर आप, ठीक है जी, जबरदस्त। जावेद सर, 3 ऐसी चीजों के नाम बताएं जो आप कहें यार काश या आने वाले वक्त में मैं जरूर खरीदूंगा। हॉलीवुड, हॉलीवुड, हाउस इन लॉस एंजलिस, हाउस इन लॉस एंजलिस, and I want to direct a film in Hollywood. वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। यूसरा जी, ऐसी ये 3 तीनों चीजें मेरी भी। अच्छा, आप 50-50 कर लो आप, ठीक है। सही। दूसरा जी, आप ऐसी 3 चीजें बताएं जिनके बारे में सोच के आप रिग्रेट करती हो। झूठ बोलना है, सच बोलना है। बस बोलना है आपने कि आपको रिग्रेट होता होगा यार ये सच क्या? में मुझे किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं होता, झूठ पे मुझे होता है कि मुझे एक बहुत अच्छे लड़के का प्रपोजल आया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म की ऑफर हुई, वो मैंने रिजेक्ट कर दी। 1-2 लड़कियां हैं जो मैंने सुना इंडस्ट्री में बहुत झूठ बोलती है, तो उनकी कॉपी कर रही हूँ। ठीक है। और मुझे सेट एंटरटेनमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, वो भी मैंने रिजेक्ट किया खुद। ठीक है, इस पे आपको रिग्रेट होता है?
और किसी चीज पे regret? 3 हो गए ना यार। 3 हो गए, रिग्रेट पूरे हो गए। अच्छा जी भाई, बहुत जबरदस्त खेला आप दोनों ने, और आप दोनों बहुत तेज हैं यार, आप लोग दोनों के लिए बहुत सारे खेलते तो अच्छा है। बहुत सारी तालियां। और अब हम चलेंगे अगले गेम की तरफ। अच्छा, अब अगला गेम तो बहुत आसान है, आप दोनों के लिए आसान होगा, आप भी एक्टिंग करती हैं और आप तो एक्टर ही एक्टर। वेरी गुड। इसमें होगा कुछ ऐसे कि एक सिचुएशन होगी, वो आपने छोटे से उसकी स्किट बैठे बैठे ही ऐड करनी है, तो पता लग जाएगा कि आपका इम्प्रोवाइजेशनल स्किल कितना अच्छा है। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है कि आप जो है शुरू यहाँ से करें ना। नहीं दोनों एक ही सीन में अच्छा। शुरू क्या करें, तो वलीमा थोड़ी हो रहा है। तो बात ये है कि सिचुएशन ऐसी है कि आप एक हाइपर एक्टिव डेंटिस्ट हैं ओके। और आपके पास जो है ना बड़े दिन से कोई ना कोई मरीज नहीं आ रहा, लेकिन आपने बिल भी भरने हैं, बल्कि आप छोड़े जावेद सर साहब, आप एक डेंटिस्ट हैं मैं क्या हाइपर हूँ? किस्म के हैं? डेंटिस्ट है, हाइपर किस्म के। मैं डेंटिस्ट हूँ जी। और बड़े दिन से आपके पास कोई मरीज नहीं आया, नहीं आया, लेकिन आप आपको बिल भरने पैसे बिल चाहिए। कर रहे हैं तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके चला जाऊंगा। नहीं नहीं, इसमें भरने हैं, इसमें काम भरने हैं। अब ये 2 साल बाद एक क्लाइंट आ गया, ये क्लाइंट आ गया। ये निकलवाने आए एक दांत, हाँ, लेकिन आप चाह रहे हैं कि सब कुछ ही निकाल दूं Yes. ताकि बिल भरे। ये सिचुएशन है बस। हाँ। ये आपने ऐड करनी है, दोनों ने एक्ट करना। ऐड करनी है। अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी, आपका फरमाइए। आपका नाम सुना है, ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा नहीं आते, वजह जान वो सकती हूँ? इसलिए कि उन्होंने मेरा काम नहीं देखा होता। मेरा काम ऐसा है कि बस एक दफा आपके दांत खराब है, हाँ जी, मेरा ये एक हाँ, दांत? हाँ जी। दिखाइएगा। ओह यस, हाँ, एक खराब नहीं, इधर का भी है, 2-3 है खराब। चलिए आप अंदर आए ना जरा, मैं आपका काम करता हूँ। डॉक्टर पैसे कितने होंगे? पैसे आप फिक्र ना करें, एक दांत के 10,000 है, 10 के 1 लाख हो गए, खत्म। उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे दांत होंगे आप सोच ही नहीं सकती। और उसमें 2 दांत वो वाले भी होंगे, ड्रैकुला वाले भी। आइए आइए अंदर आइए। लेकिन डॉक्टर मेरा तो एक मकद ये मैं जो आपको कह रहा हूँ, यू कैन सक ब्लड एनी टाइम एनीवेयर। हाँ डन। ओके डन। वाह भाई वाह, जाओ, क्या क्या वो अच्छा, 2 वाले भी भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला। और इसी तरह हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। जब हम वापस आएंगे तो थोड़े से और गेम खेलेंगे और आपको इन दोनों का टैलेंट, और टैलेंट तो क्या, टैलेंट तो सबको पता है, एनर्जी दोनों की आप तक पहुंचाएंगे। तो कहीं मत जाएगा, ले रहे हम छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ जावेद सर और यूसरा जी मौजूद हैं और बहुत मजा आ रहा है। और इसी तरह हमें भी बहुत मजा आ रहा है। वाह वाह सर, ये तो आपको प्यार है। अब इसी तरह हम एक अगले गेम की तरफ जा रहे हैं। इस गेम का नाम है, इस गेम को बाद में खेलेंगे, इस गेम को पहले खेल लेते हैं। इस गेम का नाम है ये या वो। ये या वो। ये या वो। ओके, एक सवाल करूंगा। ये मुझे अच्छा लगा। कैसे? ये या वो। ये या वो। ये या वो। वो हाँ, वो आपका पहली वो हो गया। सवाल करूंगा, उसके 2 जवाब होंगे, दोनों में से एक जवाब आपने चूज करना है। सिंपल सा है। तो सर से स्टार्ट करते हैं। सर पहले ये बताइए कि ड्रामा या फिल्म? फिल्म। फिल्म। इनमें से आप अपने आप को क्या समझते हैं, रोमांटिक हीरो, कॉमेडी हीरो? बॉस। बहुत जबरदस्त। हीरो बन के रोमांस करेंगे या डायरेक्टर बन के करवाएंगे? डायरेक्टर बन। अच्छा, डायरेक्टर बन के करवाएंगे, जबरदस्त जबरदस्त। अगर आप पे बायोपिक बने तो आप इनमें से दोनों को किस को लेंगे कि वो आपकी जगह एक्ट करे उस बायोपिक के अंदर? फवाद खान या शहजाद शेख? डिपेंड करता है कैरेक्टर क्या है। आपका ही है, आपकी बायोपिक। मेरा कैरेक्टर फवाद खान। फवाद खान करेगा, ठीक है। इनमें से किसकी डांट आप सुन के जवाब नहीं देंगे आगे से, कि सुन ली लेकिन जवाब नहीं दूंगा? डायरेक्टर की या महबूबा की? यार दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक चुनना है, एक चुनना है, एक। ये देखो, अगर डायरेक्टर की नहीं सुनूंगा तो प्रोफेशनली गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। और महबूबा की नहीं सुनूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा, उसका दिल टूटेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा, तो लंबी कहानी है। अरे क्या कर दिया मैंने, क्या गलत सवाल कर दिया। ठीक है, आपके लिए ज्यादा यादगार क्या है, पहला टेक या पहली मोहब्बत? पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत। वैसे आपको अपनी जिंदगी का पहला टेक याद है? यस। क्या था वो था, मैं पहली दफ़ा सिफारशी एक्टर था टेलीविज़न पे। ठीक है। किसी ने रेडियो पाकिस्तान से फ़ोन किया अमीर इमाम साहब को। मैंने कहा मुझे शौक है काम करने का, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का भेज रहा हूँ ज़रा देख। ठीक है। इसी तरह एक सेट लगा हुआ था,
तलत हुसैन साहब बैठे हुए थे वाह वाह वाह। और उन्होंने कहा कि असिस्टेंट ने आके कहा सर ये आफ्ताब अगवानी साहब ने ये लड़का भेजा, देख हाँ ठीक है जाओ इसको कपड़े दे दो। और वो मैं आया, कुर्ता पजामा पटका था, बोला इधर आओ भाई ये तलत साहब है, तुम घर के नौकर हो, तुम्हारा नाम रमजू है, ये कहेंगे रमजू इधर आओ हमारे लिए 2 चाय लेके आओ। तो वो उन्होंने कहा 2 चाय जी अभी लाया। दिस वाज माय फर्स्ट डे। वाओ, और आज भी बिल्कुल सीन की तरह छपा हुआ है आपकी तरह। Very nice. खूबसूरत खूबसूरत। ठीक है, अगला सवाल, अगर आप फिल्म लिखें तो इनमें से किसको कास्ट नहीं करेंगे? 2 कपल्स हैं, उनमें से किस कपल को आप कास्ट नहीं करेंगे? ये मत अरे। नहीं मतलब किसको चूज करेंगे? नहीं पता है किसको चूज करेंगे? किसको, हाँ ये बोलो ना। ठीक है, किसको हाँ। चूज करेंगे? मायरा खान एंड फहद मुस्तफा, एक ये हो गया, और एक है फवाद खान एंड महविश हयात। किस कपल को चूज करेंगे आप? मायरा खान एंड फवाद मुस्तफा। जब आपके पास नबील कुरैशी की फिल्म आई थी तो आपने क्या कहा था? अच्छी स्टोरी है या अबे ये कौन है? शुरू में तो कहा अबे ये कौन है। ठीक है, यस हाँ ऐसे ही था। सही है। और ये एक कमाल बात है, जब वो आया तो वो मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है और कि यार ये एक नया लड़का है, साथ में फिजा भी थी, ठीक है। और कि जी ये है हम फिल्म कर रहे हैं नामालूम अफराद। तो जब उन्होंने कहानी सुनाई तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इट वाज टोटली डिफरेंट जो हमारी इंडस्ट्री में काम हो रहा है। जब देखा तो मजा आ वो गया। नबील तो फिर वो बिल्कुल है, बिल्कुल Too good. मैं वो नबील भाई और फिजा जी जो है ना, दे आर अमेजिंग। इट्स Combo. मैं इनको कहता हूँ इट्स अ लीथल टीम। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और उनका जो विजन है और जिस तरह से वो लेके Too चलते हैं, इट्स अमेजिंग। अच्छा, इनमें से कोई अगर ड्रामा मुझे ऑफर होता या हो तो मैं फौरन कर लूंगा। इश्क मुर्शिद, मेरे पास तुम हो, मेरे पास तो मेरे पास तुम हो, फौरन कर लेते। ठीक है जी, कोई ऐसा रोल जो अगर आपको ऑफर हो तो आप फौरन मना कर दें? बुलबुले में महमूद साहब या मुर्तजा इन जिंदगी गुलजार है? मुर्तजा का जिंदगी गुजार, ठीक है, उसमें मैं आई विल बी, मुझे पसंद है लाइट कॉमेडी सही करना। है, तो सही, जबरदस्त जबरदस्त। अब आगे यूसरा जी आपकी बारी। आपने 2 चीजों में से एक होशियार रहिए। इनमें से क्या करूंगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? कुछ भी कर सकती हूँ जो पहले मौका मिल जाए। नहीं नहीं, प्रेफरेंस होती है ना। लव मैरिज। लव मैरिज करेंगे, ठीक है। कैश फॉरेन से, चेक 3 महीने बाद का, क्या प्रेफर करेंगे? अमाउंट कौन सी ज्यादा ये देखूंगी। चेक की। क्या चेक देख ले लेंगे। अच्छा, बस पैसे ज्यादा होने चाहिए। जब जाहिर है ना। नहीं, जाहिर बात नहीं है। सही। कुछ लोग कहते हैं यार कैश दे दो, जितना भी अभी दे दो। वो थोड़े बहुत है अभी दे दो, अगर है तो बड़ी बात। ठीक है जी। शादियों पे जाना या हमेशा टोपी करा देना? शादियों पे जाना शादियों पे जाना पसंद है आपको? बहुत। किस लिए, रौनक की वजह से या तैयार होना के लिए? रौनक को तैयार भी, वैसे भी आज जा रही हूँ मैं एक शादी पे। अच्छा, शादी पे जा रही हैं? मेरी शादी पे आएंगी, जी मेरी शादी पे आएंगी। आप बुलाएंगे तो और मैं ये- जरूर आऊंगी। हाँ वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आइसक्रीम जो है हाँ। कोन में खाना पसंद है या उसके अंदर चम्मच से? कौन में? कौन में? Yes. ठीक है कोन जी। में। अगर मुझे इनमें से कोई ड्रामा मिले तो मैं जरूर करूंगी। मेरे पास तुम हो या बुलबुले? बुलबुले तो मैंने बहुत बार किया है। नहीं, मतलब लेकिन आपको परमानेंट फीचर में मिले। मेरे पास तुम। अगर आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं भी छोड़ा जाए तो आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे? छोड़ा जाए। छोड़ा जाए, ये बदला ये कमाल क्या है है? आदि। छोड़ा जाए। छोड़ जाए। दिया। जैसे मुझे जू में छोड़ रहे हैं। भाई मैंने छोड़ दिया ना आपको कि आप हमसा। या तो पाकिस्तान में रहें या आप दुनिया में कहीं भी रहें, तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में रहेंगे या कहीं और रहेंगे? पाकिस्तान में मेरा दिल है लेकिन मैं इंग्लैंड जाना चाहूंगी। इंग्लैंड जाना वजह इंग्लैंड क्यों आपने चूज किया? लंदन हैज माई हार्ट। अच्छा, ये मैंने भी Yes. एक सेइंग है पता है, यू कैन लीव लंदन बट लंदन नेवर लीव्स। Yes. ठीक। इट नेवर क्या लीव्स। तो बात? कराची के बारे में भी लोग कहते हैं। हैं? कराची वैसे हम के बारे में भी पाकिस्तानी। लोग कहते हैं हाँ यू कैन लीव कराची, लेकिन वो पीछे से आ जाते हैं फिर। आप नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी, मुझे बताएं, अगर आपको आपके ऊपर बायोपिक बने, ओके। किसको चाहेंगी कि वो आपका कैरेक्टर करे? आप बुशरा अंसारी या और वो मेरा कैरेक्टर, वो मैं ये उनका- चाह रहा था फंसाना। अच्छा चले, आप खुद बता दें, आप खुद बता दें कि यार आपकी ये ख्वाहिश है कि यार मेरा बायोपिक बने जब भी जिंदगी में, तो वो ये करे। अगर ये आप इसको चेंज करें कि किसी का अगर बने, कोई नाम दे दे नहीं, और नहीं, मैं आपका उनमें बने। से किसका। आपका बने, अभी पहले आपका बने। यार इतने बड़े बड़े नाम है, लिटरली मैं कैसे बोल सकती ख्वाहिश होती है?
हाँ ख्वाहिश होने में क्या, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा बायोपिक बने तो जैक ब्लैक करे, यस मेरी ख्वाहिश है। एंजेलिना जूली करे कि मेरा एंजेलिना जोली करे, वो शक्ल भी मिलती है। शक्ल भी मिलती है, बस उसको उर्दू नहीं आती, वो सीख लेगी, मसला नहीं है। लेकिन मुझे अंग्रेजी आती है। आपको अंग्रेजी आती। अच्छा, अगर आपको करना पड़े किसी का बायोपिक तो आप किसका करें? एंजेलिना की करूँगी। नहीं, पाकिस्तान में करना है आप। पाकिस्तान में अगर मैंने करना हुआ तो मैं करूँगी बुशरा आपा का। बुशरा आपा का आप बायोपिक करेंगे, ठीक है भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। ले रहे हम छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ जावेद सर और यूसरा जी मौजूद हैं और बहुत मजा आ रहा है। अब हम इसी तरफ फौरन से अगले गेम की तरफ आ रहे हैं। अगले गेम का नाम है ये करके दिखाओ। अच्छा, अब आपने ये करके दिखाना है। अच्छा ये करके। हाँ, होगा ऐसे कि आपके सामने कार्ड पड़े, एक एक बार करके वो आप कार्ड उठा के सामने वाले को दिखाएंगे और खुद नहीं पढ़ेंगे। सामने वाला एक्ट करके आपको बताएगा कि उसमें क्या लिखा है और आपने गैस करना है। अच्छा, अगर आप नहीं गैस कर पाए या आप नहीं गैस कर पाई तो ये मेरे साइड पे एक टोकरी पड़ी, इसमें से एक सामान निकलेगा और वो सामान पहनना पड़ जाएगा। तो यू नीड टू बी वेरी शार्प के क्या गैस करवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, देखो वो भी पहली बारी आप दोनों की मर्जी है, दो मर्जी पहला कार्ड उठा ले। ये मैं ओपन खुद नहीं पढ़ना। ओए हाँ, मैं पढ़ूं, इनको नहीं दिखा। नहीं, इनको पढ़ाना है आपने अच्छा, ये खुद नहीं पढ़। जी। ये क्या भाई, यानी कि जो का- मैं ऐसे- फंस ऐसे रही है। हूँ। एक ही है। एक ही है ये इसको यूं कर ले। हाँ, यार सही है, ये आपको करके बताना है। ओके, थोड़ा सा बोल सकती हूँ ना, नहीं, बोल नहीं सकते। बोलना नहीं, इशारे में। इशारे में मतलब 2 वर्ड्स हैं, ये बोल सकती आप यूं भी कर सकती हैं। उल्लू का पट्टा। ये तो आपने गुस्सा निकाला है, ये आपने गुस्सा निकाला। मगर वो भाई बात देखे। हूँ। यार इतनी भयानक शक्लें बनाई है। नहीं, कर वो वैसी रही थी, लेकिन वो नहीं है। नहीं, वो ऑब्वियस नहीं है। और बड़ा इट वाज डिफिकल्ट। हाँ भाई, बताइए, गैस कराने आप। देख लें, ये पहनना पड़ेगा, सही बात जवाब नहीं। देते हैं। नहीं, आपको पहनना पड़ेगा, आप गैस नहीं करवा पा रही। यस यस, चले। बंदर। हाँ, सही है, बंदर। क्या हो रहा है बंदर को? बंदर लटका हुआ कर है। रहा है, क्या कर रहा है? लटका हुआ है। लटका हुआ बंदर। भाई वेरी गुड, बच गई। बच गई। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त, सही, बिल्कुल सही है। लटकता बंदर। वाह, वेरी गुड। चले जी, यूसरा जी आपकी बारी है। क्या बंदर बनाया यार मुझे। इंसान को वक्त क्या क्या बना देता है। चले भाई, आपने खुद नहीं पढ़ के सीधे इधर दिखाए। आ, आ गया। ये अक्सर लोगों को शौक होता है इसका, और बड़ा है। बहुत बड़ा। अच्छा जी। ओके, उड़ता हुआ तीर ले लो। वाह 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 वाह, उड़ता तीर। बात ये है, मैंने बताया किया ऐसा है। किसने? हैं? मैं बताया किसने, ये किसी देखो वजह ना। से आप सर। जावेद शेख साहब है ना, किसी वजह, कोई तो वजह है ना। चले भाई, अगली बारी। आओ मेरी बात। यस, खुद नहीं पढ़ना है आपने। ये वाह वाह वाह, ये कैसे बताऊं? ये आपने बताना है, यही तो काम। अच्छा, लाइफ लाइन मैं हूँ, हाँ, मैं एक हिंट दे दूं। यस, खाने की चीज है। ओके। बस, कैसे बताऊं? करके बताए, बनाए। तो खाने की चीज है तो उसका शेप का आपने वो बनाना। एक और चीज बता दो, स्पेशल रमजान में अक्सर लोग ये खाते हैं। पकोड़े। हाँ, वाह वाह रे हाँ, वाह। अब बाकी ये बताएंगे कि पकोड़े को मसला है फिर। मैं, हाँ, पैंट, हाँ, हाँ, पैंट पे पकोड़ा। पेंट में पकोड़ा नहीं, पेंट में पकोड़ा। अजीब सा हो गया, अजीब सा हो गया। तो जान के मैंने बोला। हाँ, अच्छा क्या? शूज, कलर पे देखें, कलर पे। कलर, ब्लैक पकोड़ा। हाँ, क्यों होता है ब्लैक पकोड़ा, क्यों होगा? जल जाता है। जला हुआ पकोड़ा। भाई वेरी गुड यार, अभी तक एक्टिंग कैसे करती मैं? अगर वो मेरा देखो पेट में पकोड़ा। ये ऐसा कर। ओके, इधर दिखाएं। ठीक है। ठीक है। हाँ,
परेशान होके फांसी लटकना? नहीं नहीं नहीं, एक बंदे की बात नहीं है, बहुत लोगों की बात है। हाँ हाँ, अक्सर फिल्मों में कहा जाता है यार ये। एक्शन हीरो, एक्शन हीरो। नहीं नहीं, हीरो नहीं है, एक कैफियत है, कैफियत। बोले क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी और हिंट दे दो प्लीज, लाइफ लाइन। अक्सर मजलूम लोग ये बात करते हैं कि बड़ा ही कोई हाँ दुनिया ऐसी है। गन चक्कर दुनिया। नहीं नहीं, ये देखिए ना क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं सबको। दुनिया। आह, नहीं, दुनिया को छोड़ दें, दुनिया ने आप ये यस क्यों देते? हम सब लोग को मिला दें तो क्या मिला मिला से हम सबको मिला देते क्या बनेगा? सैंडविच। कह रही है सैंडविच बनेगा। इस पे तो शो खत्म कर देना चाहिए मुझे। अब इसका बनता है आप पहनना। चले भाई, ये तो नहीं हो पा रहा। अब तो हम ये है कहाँ पहनेंगे? लो, नहीं, वो तो सही बता रहे थे, वो तो आपने सही कैसे बता रहा किया? हूँ। ये सुन लो, क्या क्या है भाई, आदि बता दूं अब। जी जी बता दें। जालिम समाज, जालिम समाज। जालिम समाज। चले, मैं आपको पहले क्यूट सी चीजें देता हूँ ताकि आप क्यूट सी चीज पे। यार आपने कहा था जो नहीं एक्ट कर पाएगा वो पहनेगा। असल में मेरा शो है ना, इसमें कुछ भी हो जाता है एकदम। जी यार रोज चेंज कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, असल में वो बता सही रहे थे आप। ये तो अच्छा है यार, ये अच्छा ये तो है। आपको, ये तो वैसे ही एंजेलिना जोली आपके साथ पहनती से है। दिया मैंने, बस सर पे रख लें, सर पे रख लें। अच्छा तो पहनूंगा। हाँ जैसे, अच्छा, हाँ ऐसे पहनेंगे। वाह That's वाह good. वाह। Very वैसे ही good. आपको पहन के आना चाहिए था, Yeah. अच्छा लग रहा है। चले जी, अगली बारी। बता सकते हैं ना? नहीं नहीं, पहन के नहीं, रखने नहीं, अभी नहीं, और तक चीजें। अच्छा जी, चल ठीक है जी, रेडी। आपने यूसरा को दिखाना जी, इसको इस तरह कर ले, सही है। हाँ थोड़ी सी हिंट बता दें कि कोई। बस जगह है और जगह पे काम है कोई। जगह पे काम हो रहा है। हाँ, एक बंदे का काम है जगह पे, अब वो जगह क्या है? पागल खाना। ठीक है, पागल खाने का क्या है? हाँ क्या है पागल खाने का? गार्ड। हाँ, पागल खाने का चौकीदार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी अगली बार, यूसरा जी अब आप उठाने। चक्कर आ रहे मुझे। चक्कर आ रहे? मैंने ले जाओ, इनको दिखाना है। हाँ जी। उल्टा। हाँ है। अरे वाह, जबरदस्त। ये सूट बूट। सूट बूट, ठीक है, आगे क्या है? सूट बूट हाँ, सूट बूट में क्या हो रहा है? मांगने वाले। हाँ, क्या होता है मांगने वाला? भिखारी। हाँ, कह सकते हैं, सूट बूट में फकीर, बिल्कुल फकीर। सही है, बिल्कुल सही है। आखिरी दो कार्ड रह गए भाई, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी तक यूसरा एक गैस नहीं कर पाए, बाकी तो आप सब कर। शुक्र। चले, अच्छा, जबरदस्त। अब अब जावेद सर उठाए सर उठाएंगे, सर आपको। अच्छा जी। खुद पढ़ लिया आपने, खुद पढ़ लिया। ओ सॉरी यार, आप तो अखबार की तरफ पढ़ना शुरू हो गए। चले, कोई नहीं। ये जो शफलिंग हो रही है नहीं ताकि वो चले जी, खुद नहीं पढ़ने। ये जबरदस्त, ठीक है, बताइए। कैसे बताऊं? बताएं आप बताएं, कैसे बताओ। पहले दूसरा वर्ड गेस कराएं। ओके, इनको थोड़ी हिंट तो दो नहीं नहीं, पकड़ ले, आप एक्टिंग करेंगे तो वो कर लेंगे। ओके। हाँ कैमरा। हाँ, हाँ दूरबीन या कैमरा। हाँ दूरबीन, कैमरा। कैमरा, ओके। स्क्रीन। हाँ, क्या बना रही है कैमरे से? फिल्म। फिल्म को मसला है, फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई, जबरदस्त। चले जी, आखिरी दो कार्ड रह गए यूसरा जी। ये 3 है, मुझे शक है। नहीं, अल्लाह, दिखाएं जी। ये तो बड़ा मुश्किल है आदि, तुम करके दिखाओ मेरी जगह मान। मैं कोशिश देखो हाँ, हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। ये तो वो हो गया ना। क्या हो गया? अच्छा चलो, नहीं, नहीं मुझे आ गया। देखो
हाँ 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 मुझे बताए क्या? एक्टर नहीं, और लड़का लड़की और ये क्या ना, मंगेतर नहीं तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं तो क्या हुआ? नहीं, पहले तो ये है ना। हाँ, चर्सी नहीं, चल सुनो सुनो, जिनको हम दाना डालते हैं, पानी डालते हैं। हाँ, कबूतर कबूतर। हाँ, कबूतर बीन नहीं नहीं, ये क्या बने में क्या है? ये क्या होता है? ये कौन पहनता है? दूल्हा हाँ, हाँ, कबूतर दूल्हा सुनने की कोशिश नहीं, देखने की कोशिश करें। हाँ, कबूतर कबूतर दूल्हा नहीं होगा तो क्या होगा? कबूतर चुग गए खेत ये भाई कबूतर। बारात नहीं आई हाँ, तो क्या हुआ कबूतर? 2 नंबर दो वर्ड, दो दो वर्ड। तो कबूतर रह गया अकेला भाई अगर कबूतर की शादी नहीं हुई भी तो कबूतर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, उसका बोला, सही वर्ड। बोलो। बेवा कबूतर को बेवा कर दिया। मर गया। खवातीनो हजरात, कबूतर की Yes. अगर शादी नहीं हुई तो वो बेवा हो गया। या देखो, भाई क्या हो गया कबूतर कुंवारा, कुंवारा कबूतर, कुंवारा। वो दे ना मुझे पूरा फ्रेंड दे बता तो दिया, कुंवारा कबूतर। हमारा कबूतर कहाँ था वो? तो मैंने कहा बेवा हो गया कबूतर बस ठीक है, आखिरी कार्ड रह गया जी, आखिरी कार्ड। कवारा कबूतर क्या होता है कुंवारा कबूतर मुझे क्या पता कुंवारा आप बोलते क्या? थे मैं क्या हूँ मैं बता दी थी तो बोला तो मैंने आपको। आपने आप क्या है तो आप क्या हैं? कबूतरी ए या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे या अल्लाह। अब मैं उठाऊं? चले आखिरी कार्ड जी। नहीं, अब जावेद सर उठाए जी। आखिरी कार्ड जावेद सर का, और नहीं आखिरी बस नहीं ये है आखिरी है, वो आखिरी बोला हो चुका है क्या ये है। एक सेकंड अच्छा अच्छा, सही है। ये एक चीज है जिसके बारे में बात हो रही थी कि वहां जाओ नॉर्दर्न एरियाज से उस चीज की बात हो रही है सोना। नहीं नहीं, वो अच्छा, वो रजाई। हाँ हाँ ओके, फटी हुई रजाई। हाँ, फटा हुआ लिहाफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक रह गया कार्ड। आप सर आपकी वाइब्स आ रही है मुझे एक्टिंग आ आहिस्ता रही तेज है होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तेज होते जा रहे हैं। छोड़ दो। नहीं देख लिया। नहीं नहीं, हाँ चले ठीक है, खत्म हो गया, खत्म। कोई मसला नहीं। और- भाई बहुत बहुत जबरदस्त खेला आप दोनों ने, आप दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। Thank you. और इस गेम के विनर हो गए जावेद सर साहब। चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा, आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है, मेरे साथ जावेद सर और यूसरा जी मौजूद है। और जो इन्होंने कबूतर गैस किया है, कबूतर आगे वायर, क्या बेवा कबूतर जो है बेवा ना, कबूतर, चर्सी कबूतर, मैंने एक अपनी फिल्म का नाम रख दिया। बेवा कबूतर बेवा कबूतर। अच्छा जी, सबसे पहले एक बार और आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप शो पे आए। आदि बड़ा मजा आया सर आई लव यू। आप लोगों का सेट बहुत अच्छा है, पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ आपको। आप वैसे है ही माशाल्लाह टैलेंटेड है, एंड वन डे यू विल बी इन माय फिल्म। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं करना आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कोई ऐसा फनी वाकया जिंदगी का जो आप अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज, पहले इधर से पूछ लो ताकि मैं ताकि आप सोचें। हाँ। जी यूसरा जी, कोई आपकी जिंदगी का फनी वाकया जो आपका यार ये होता है? बड़े सारे फनी वाक़या है लेकिन ये मेरी बहन के साथ हुआ था, मैं बता देती हूँ। उसको ना आदत थी छत पे जाके, 2 बहनें मेरी मिलकर भूत बन के लोगों को डराते थे बाहर। सही है। कि कोई भी आएगा डर जाएगा। एक टांगे लटका के बैठ जाती थी और पूरी ना पीछे को झुक के, ठीक है। और एक अपने बाल लंबे थे उसके तो वो बाहर लटका देती थी। लोग आ रहे जा रहे हैं, देखते तो थे, कुछ देख लेते थे, कुछ नहीं देखते सही थे, है। फोकस नहीं करते थे, निकल जाते थे। उनके साथ सीन हो गया, मतलब कहते हैं ना चोर को पड़ गए मोर। हाँ। सो उन्होंने क्या किया, वो अपनी रूटीन में बैठी हुई, जिसने बाल यूं किए हुए था वो देखते भी थे उठ उठ के कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। तो एक बंदा देखते हैं गली के कॉर्नर से आ रहा है, साइकिल पे आ रहा है कोई बंदा, सही ठीक है, अब नजर आ रही है प्रॉपर साइकिल, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, नॉर्मली डार्क में पता चलता है कोई हो रहा है, आ रहा जा रहा है, लेकिन नजर नहीं आता। खैर वो आ रहा है करीब करीब साइकिल से देख रहे हैं कि कोई बंदा नहीं नजर आ रहा, कोई वाइट कपड़ा नजर आ रहा है।
ठीक है वाइट कपड़ा ना खाली शलवार चला रही है साइकिल? नहीं, खाली धोती चला रही थी साइकिल, एक्चुअली बाद में ये हुआ था। अच्छा, ये असली में हुआ था? ये असल में हुआ है, ये था तो हॉरर सीन, लेकिन हम तो इस पे आज भी हंसते हैं कि धोती साइकिल कैसे चला सकती है यार। अरे वाकई में हुआ था? सीरियसली ये अजीब सी बात है। जी सर, जी सर, ये है ऐसा वाकया। एक फिल्म थी चीफ साहब, चीफ साहब, ठीक है ना? जी जी, वो हमने टर्की में शूट की थी। ठीक है। तो उसमें एक क्लाइमैक्स का सीन हो रहा था और मुख्तलिफ एक्टरों के शॉट ले रहे थे। मुस्तफ़ा कुरैशी है, नीली है, सलीम शेख है और मीरा है, नीली है और इस्माइल तारा। ठीक है। अब इस्माइल तारा का एक शॉट लेना था कि वो सामने ये पहाड़ी है हाँ। और पहाड़ी के पीछे से इस्माइल तारा ने आना है, सही है। ठीक है, और वो आके इधर उधर देखता है और उसको नज़र पड़ती है कि वो लोग वहाँ पे, तो उधर चला जाते, कट है, इतना था। ठीक है। अब वो 2-3 दफ़ा हमने उसको बुलवाया और वो हमने शॉट ले लिया। अब हमारे जहन में ख्याल आया, मैं बहरोज़ भी था, सलीम भी था, तो हम बड़ा मजाक करते थे इस्माइल तारा का। हमने कहा भाई तारा साहब एक दफ़ा और लास्ट है यार, थक गया हूँ यार, पहाड़ चढ़ते पीछे से आता हूँ, थक गया हूँ मैं, लास्ट है भाई, जाओ। वो नीचे गया है, हमने कैमरा सेट किया, तो अब उसकी आवाज़ आई हाँ भाई, तो इतनी देर में हमने कैमरा उठाया, सारा गाड़ी में रखा, पूरे सारे लोग गायब होके 2 किलोमीटर चले गए। अब दूर से हम देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है, क्या हुआ क्या हुआ, आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो ऊपर से उठा तो देखा मैदान खाली है, वैसे कोई आई नहीं है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। एक बार इस तरह मैं एक शूट पे था, तो उसमें ना एक रिक्शे वाला वो लेके आए कहीं से, रोड से उन्होंने पकड़ लिया कि भाई ये आएंगे बैठेंगे और इनको ले जाना है। तो उससे पूछा भाई कहाँ ले जाना है, अब वो रिक्शे वाला है, तो लेडी ने गर्मी में ऐसे ही कह दिया होगा कि यार इनको सीव्यू का चक्कर लगा के ले आ, ऐसे उसने कह दिया होगा, खत्म हो गई बात। अच्छा 2-3 बार क्यों हुआ, तो रिक्शे वाला लेट आए, तो वो गुस्सा आ गया डायरेक्टर साहब को। डायरेक्टर साहब ने कहा यार तुमने जब बोला है, जितना बोला है उतना करो ना, तुमने क्यों ऐसे सोचा कि मुझे अभी नहीं आना चाहिए, जो बोला है वैसे करो। उसने सॉरी कर दिया। तीसरी बार जब टेक हुआ, वो रिक्शा वाला आया, हम बैठे, अब रिक्शे वाले ने रिक्शा चला दी। अब रिक्शे वाला रिक्शा नहीं रोक रहा, हम उसको कह रहे हैं अबे रुक जा भाई, पीछे रह गया सेट। वो कह रहे हैं उन्होंने कहा तो सीवी का चक्कर लगा रहे, मैं नहीं रोकूंगा। वो अभी विलेज ले गया, मैं जलील हुआ, मैं नहीं रोकूंगा। इससे ये साबित होता है डायरेक्टर की डांट। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो भाई एक बार और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप दोनों का। सर आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जाने से पहले आपके यकीनन सारे फैंस ही देखेंगे, उनकी वजह से वो हमारी शक्ल और हमारा शो भी देखेंगे। तो कोई अपने जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप है, उसमें से अगर कोई बात आप नई जनरेशन को बताना। भाई 2 बातें हैं हादी। पहली बात तो ये है कि अपने जो नए लोग आते हैं, आना चाहते हैं, उनमें 3 चीज़ें अपने अंदर वो बना लें तो वो कामयाब होते हैं। और वो 3 P's हैं, P, नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। P फॉर पैशन, P फॉर पेशेंस, P फॉर पंक्चुअलिटी। ये 3 चीज़ें अगर अपने अंदर डाल लेंगे तो वो कामयाब फनकार बन सकते हैं। और दूसरी बात बस ये है कि बस नमाज कायम करें, अल्लाह ताला को याद करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। युसरा, आपके इंटरनेशनल मॉडल फैंस देखेंगे भाई, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर, थैंक यू सो मच। एंड सैट एंटरटेनमेंट मुझे आज इनवाइट किया, शुक्र है मुझे इनवाइट कर लिया। अब से कह रही थी बुला लो, जब भी कहते तो बुला ले, कहते नहीं यार अब पता नहीं आपका कोई मसला चल रहा है। हाँ अब आप देख लें, इन्होंने पता है। हाँ। पंजाबी खराब बोल रही हूँ, सॉरी, इनको भी पता है। हाँ। मेरे फैंस तो नहीं, मेरे दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल लगा के काम करें, जैसे कि सर ने कहा PPP, नॉट पीपल्स पार्टी बट पेशेंस, पैशन एंड पंक्चुअलिटी, ये वाकई बहुत ज़रूरी है और अब मैं खुद भी ये फॉलो करूँगी। ठीक है, जबरदस्त। जावेद सर, ये सेट एंटरटेनमेंट एक पाकिस्तान का पहला कॉमेडी चैनल बनाया है जिसपे सिर्फ कॉमेडी कंटेंट होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई बहुत अच्छा आइडिया है ना? ये दुनिया में चंद चैनल ऐसे हैं, जी। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बिल्कुल है। और ये बहुत अच्छा मेरा ख्याल है कि स्टेप है कि आपने एक ऐसा चैनल जो सिर्फ कॉमेडी है। भाई
लोग हर चीज़ हर जगह पे देखते रहते हैं, मगर कॉमेडी हर जगह पे नहीं है, नहीं होती। और लोग हंसना चाहते हैं, हंसना खुश चाहते हैं, रहना yes. चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू उनको मशहूर करते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं। अल्लाह मियाँ आपके चैनल को और बड़ा करे, अल्लाह मियाँ इसको और आमीन। कामयाब करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारे साथ जावेद सर और यूसरा जी। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ इसको जितना हो फैलाएं, ताकि आपके आसपास वाले लोगों को भी पता चले कि इस चैनल पे ये वाला शो चल रहा है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पता तो है? व्हाटएवर यू कैन। जी जैसे कोरोना फैलाते थे ना, वैसे फैलाएं। ये इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी सी अच्छी बात कर दी, जैसे लेकिन कोरोना बहुत अच्छा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, प्लीज़ खुश रहें, और सबको अपने आसपास वालों को भी खुश रखें। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।